नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। इस समय एक पारिवारिक कार्यक्रम के तहत यानी कि फैमिली फंक्शन के लिए मैं यूएस आई हुई हूं और आप मेरे पीछे ये जो नजारा देख पा रहे हैं ये यूएस के कैनेटिकट टाउन का है। ऑटम सीजन यहाँ पर है, यानी कि कुछ ही दिनों में, अगले 10 दिनों में ये तमाम पेड़ जो आप देख पा रहे हैं इनके पत्ते पूरी तरह से झड़ जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत है। प्रकृति के साथ यहाँ पर देखने को ये मिला है कि प्रकृति के साथ जब आपका सामंजस्य बेहतर होता है और प्रकृति अपने रंग बदलती है तो कितनी खूबसूरत लगती है। खैर, ये तो बात रही प्रकृति की, इसको लेकर आगे भी मैं आपको जानकारी देती रहूंगी। अगले 10 दिनों में जब ये पेड़ पूरी तरह से पत्तियों से बिल्कुल साफ हो जाएगा तब काफी सूना सूना यहाँ पर लोगों को लगता है। लोग ऐसे कहते हैं कि वो 3-4 महीने जो हैं काफी मायूसी भरे लगते हैं क्योंकि इतनी खूबसूरती आप देख पा रहे हैं जिस तरह से। लेकिन उसके साथ ही साथ बड़ी बात यहाँ पर ये है कि प्रकृति को अगर अपनी साइकिल में चलने दिया जाए, अपनी रफ्तार में चलने दिया जाए तो समय समय पर प्रकृति जो रंग बिखेरती है उसका नजारा आप देख पा रहे हैं। कुछ और तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगी। इसके अलावा मैं खासतौर पर आज बात करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुलाकात करने वाले हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि ये मुलाकात बेहद अहम है और वाकई में बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि पिछले 2 साल में पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दौरान आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली कोई वार्ता होने जा रही है। गलवान की घटना के बाद में लंबा संघर्ष चला है और चीन की एलएसी के लेकर जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थी, ऐसे में भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी कहीं न कहीं एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। माना जा रहा था कि स्थिति कैसी होगी, आने वाले समय में कैसी होगी, इसको लेकर डर भी लगातार बरकरार था। और इस समय जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर परिदृश्य चल रहा है, 2 युद्ध हम ऑलरेडी देख रहे हैं, उस बीच में चीन और भारत को लेकर शांति की दुआएं मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतवासी तो कर ही रहे होंगे। कोई देश ऐसे समय में इस तरह की स्थिति नहीं चाहता है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम स्थितियों को लेकर ये वार्ता बेहद अहम है। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो या फिर इजराइल का वॉर हो, उसको लेकर शांति का संदेश देने का प्रयास करते रहते हैं। पुतिन से भी मुलाकात करने के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने भी ये माना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जब भी मुलाकात होती है वॉर को लेकर, रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर उनकी यही बातचीत होती है कि शांति का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता है और बिना बातचीत के ये रास्ता नहीं निकल सकता। तो भारत जो बात और जो सीख लोगों को देता आ रहा है उस पर अमल करने की एक बार फिर से कोशिश की जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि बातचीत बेहद अहम होगी। अब देखना ये होगा कि जितना एंटिसिपेशन और जितनी उत्सुकता इस मुलाकात को लेकर बनी हुई है उसके बाद क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है। जाहिर सी बात है कि तमाम दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हुई हैं। और उससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से चीनी विवाद को लेकर इस बात को लेकर बयान भी दिया था कि 75% तक कहीं न कहीं ये मुद्दा सुलझ चुका है दोनों देशों के बीच में बयान ये भी आया कि 75% उन्होंने दूसरे टर्म्स में कहा था, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि 75% को लेकर एस जयशंकर का जो बयान आया था कि 75% तक बातचीत के माध्यम से हल इस मुद्दे का निकाला जा सकता है। भारत और चीन दोनों ही इस रास्ते पर कहीं न कहीं आगे बढ़े। अब देखना ये होगा कि विदेश मंत्री के बयान और एलएसी के लेकर उनके बयान के आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये जो मुलाकात आने वाले समय में होने वाली है, ये मुलाकात आने वाले समय में क्या रंग लेकर आती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ यूएस के नए नए रंग आपको मैं जरूर दिखाती रहूंगी। धन्यवाद।